आ रही है दिमाग में। उसके बाद फिर गर्लफ्रेंड, बीवी, घूमना फिरना, दारू पीना, एंजॉय करना, जो करना है करो बिंदास। उसका भी एक टाइम फिक्स कर लो अपने हिसाब से, सामने वाले के हिसाब से नहीं। सामने वाले के हिसाब के चक्कर में ना मैंने अपना 6 साल की कमाई खो दिया था, जीरो पे आके टिक गया था। क्या हुआ? चालू है? ठीक है, जाओ इधर आ जाओ। कोई गड़बड़ है? हाँ, होता है ना प्रॉब्लम कि हमने टाइम मैनेज कर लिया। अभी ये टाइम आप लेके चलोगे क्या जो मैं बोल रहा हूँ? समझ में आया क्या? अभी है ना, अपना अपना काम का टाइम आप लिख लो, मोबाइल में, डायरी में, कहीं पे भी। जो भी टाइम आपको लगता है कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे देना चाहिए, वो आप लिख लो। रियल एस्टेट कम से कम 12 घंटा देना ही चाहिए। मैं बैक ऑफिस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सेल्स वालों की। बैक ऑफिस वाले का तो जो सेल्स में इन्वॉल्व है, मोबाइल में लिख लो, डायरी में लिख लो, जहां लिखना है लिख लो। लिखा हुआ हो जाए तो बताना। मेरा टाइमिंग तो सुबह 7 से लेके रात को 9 बजे 10 बजे तक है, लेकिन आप 9 से 9 लिख लो। इसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी रहेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी पहला, कुछ अचानक से आ गया तो फिर भाई काम धंधा बिजनेस पैसा हेल्थ वेल्थ सब साइड में, पहले वो काम जिसके बगैर कुछ बिगड़ जाएगा। लिख लिए टाइमिंग? किसका किसका टाइमिंग नहीं लिखे अभी तक? सबने लिख लिया ना? हेलो, ठीक है। अब फैमिली टाइम भी लिख लो, कितने बजे से कितने बजे तक देना है। जिनकी फैमिली नहीं है वो बाहर किसी को फैमिली बना लो। मैं जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं ना, ये समझ लो एलन मस्क और बिल गेट्स का प्रैक्टिस है, ये मार्क जुगरबर्ग का प्रैक्टिस है। ये मैं अपनी नहीं बता रहा हूं, इतने बड़े बड़े दिग्गज की बात कर रहा हूं जो यही नियम फॉलो करते हैं। टिंग टोंग बंद कर दो। लिख लिए? हेलो, अब आप जिस भी कास्ट में हैं, जिस भी जाति में हैं, जिस भी सोसाइटी में हैं, उस सोसाइटी का डे और टाइम भी लिख लो, कितने बजे से कितने बजे आपको देना है। सोसाइटी में आपके कास्टिज्म है, आपके सोसाइटी है, आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, क्या कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना टाइम कहाँ देना है। अपने बिजनेस को, पैसे को ध्यान में रख के जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग। और क्या क्या था, क्या क्या हो गया? हेल्थ, हाँ, हेल्थ का टाइम फिक्स कर लो। पहले तो सोने का टाइम फिक्स कर लो, क्या आपको सोते हैं, कितने बजे सोते हैं और कितने बजे जागना है, लिख लो। और फिर पर्सनल टाइम, किसके लिए? तन और मन, बॉडी एंड माइंड के लिए। कहाँ गए समीम भाई? चले गए बाहर? क्या ये लोग क्लाइंट के फोन पता नहीं क्या करते हैं लोग। बुला लो अंदर, बोलो मत करो काम, आ जाओ अंदर सब।
कि यही वो लोग टाइम 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 करते रहते हैं, है ना। पर्सनल टाइम भी लिख लिया, सुबह का या रात का दोनों ही लिख सकते हो, लेकिन सुबह सबसे बेस्ट है ना। सुबह अगर आप 6 बजे उठते हो तो 6 से 8 2 घंटा, या 7 बजे उठते हो तो 7 से 8 कर सकते हो, 7 से 8:30 कर सकते हैं, 7 से 9 कर सकते हैं, या 6:30 to 8:30 कर सकते हैं, आपके ट्रैवलिंग टाइम को ध्यान में रख के। और जिस टाइम पे पर्सनल टाइम हो ना, उस टाइम पे फोन वोन सब बंद कर दो। समझ में आ रहा है? दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है उस टाइम पे। 7 से 9 के बीच में मेरे से कोई नहीं मिलता है। 7 से 9 मैं अपनी अलौकिक दुनिया में रहता हूँ। घर वाले को भी स्ट्रिक्टली बोला हुआ है, बाहर वाले को भी बोला हुआ है कि कोई अगर कुछ हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज मेरे को आके टच नहीं करना, मुझे उठाना नहीं। क्या क्या लिख लिए? एक आदमी कोई बताइए, आप ही बताइए। आपने बिजनेस टाइम लिखा, ठीक है। पर्सनल टाइम लिखा, हेल्थ को लेके, सोसाइटी, सोसाइटी बराबर। बाहर कौन है? बुलाओ उनको अंदर। बोलो मत कर काम, बहुत धंधा कर लिया। हिरेन, कौन अग्रवाल है? अच्छा हाँ, उसका काम चालू है ना, उसको नहीं, वो अग्रवाल का अर्जेंट बेस पे चालू है, ठीक है। थोड़ा माइंड में क्लियर हो रहा है क्या चीजें? अब ये तो है आपका शेड्यूल। अब आप साकिर भाई बोले थे ना कि सर हमारा कुछ मतलब टाइमिंग का ठीक नहीं है ना। अब ये आ गया प्रायोरिटी और सेकेंडरी में। ये प्राइमरी टाइम, प्राइमरी वर्क और सेकेंडरी वर्क में, जैसे समझ लो कि 9 बजे आपने टाइम फिक्स किया है बराबर, कहीं अपने रियल एस्टेट के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए, पैसे कमाने के लिए बराबर, सुख समृद्धि पाने के लिए। आवाज आ रही है सबको मेरा? प्राण पी रहा है, हाँ। सपोज कीजिए कि 9 बजे कोई कस्टमर आया है ना, और आपको विजिट करवाना है, बुकिंग करवाना है या दिखाना है, और सेम टाइम पे आपका शेड्यूल है कि मुझे घर पे फैमिली के साथ टाइम देना है। ऐसा भी होता है ना कि सर हमने तो 9 साढ़े 9 बजे फैमिली का टाइम फिक्स किया है, लेकिन कस्टमर अभी आ रहा है, तो उस टाइम पे प्रायोरिटी क्या है, जरूरी क्या है? कस्टमर। उस टाइम पे 2 ही रास्ते अपने पास रहते हैं। एक रास्ता जो सबसे जरूरी का है, तुरंत उसको एक्सेप्ट कर और करना शुरू, जो जरूरी है। क्या है भाई? हाँ, तो उसका बिल भी डाल चुका, सब कुछ हो गया, तो उसका एग्रीमेंट पैसा अपने को बिल्डर से रीसेल, रीसेल का नहीं, नया का। अच्छा हाँ ठीक है। तो आपका जो प्रॉब्लम था ना शकीर भाई, इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ मेरे पास। आपका जो प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन यही है कि जिस वक्त अगर समझ लो आपके पास 2 रास्ता है कि एक जरूरी और एक हमारा रूटीन। बंद हो गया सचिन, तेरा मोबाइल बंद हो गया रे।
ये जो टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, सब लोग हैं मेरे साथ में? हाँ। ये टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये कई लोगों को पढ़ने के बाद, कई लोगों को समझने के बाद मैं ये टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। ये कुछ लोग जो बड़े बनते हैं, ये बड़े कुछ हो जाते हैं ना, तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि कुछ वो जादूगर है, बस कुछ बनी बनाई चीज़ों को वो फॉलो करते हैं, इसके लिए बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं भी उन चीज़ों को फॉलो करता हूँ जिसके वजह से कुछ छोटा मोटा कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब सेकेंडरी यानी प्राइमरी जरूरत, अगर दो चीज़ों में एक चीज़ चुनाव करना है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो अपने इस बने बनाए नियम को तोड़ो। समझ लो कि आपका रूल आपने सेट किया है कि मुझे 9 से 9 काम करना है, 9 बजे कैसे भी घर से निकलना है, जो भी ट्रैवलिंग आधा घंटा 1 घंटा जाता है, ऑफिस पहुंचना है, काम करना है। और अगर आप बीमार हो तो क्या करोगे उस टाइम पे? जरूरी है आपका रेस्ट करना, आराम करना। हेलो, लेकिन जो आप खुद से टाइम लिखते हो ना, वो टाइम सूरज पूरब के बगैर पश्चिम से चले जाए, लेकिन आपका वो चीजें काम करना एकदम फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टाइम फिक्स किया था, अरे यार वो गर्लफ्रेंड फोन कर रही है, चलो उसके साथ घूमने चलते हैं, अरे वो बच्चा है ना उसको स्कूल छोड़ना है, चलो उधर चले जाते हैं, जबकि उसके पास ऑप्शन है, वो किसी और को भी, मतलब घर में अगर छोटा भाई है, बेटा है, या उसका बड़ा भाई है, तो उसको भेज सकता है। जिस चीज को आप जितना ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, वो चीज आपको उतना ही ख्याल रखेगा। समझ में आ रहा है? जिसका आप जितना ख्याल रखोगे, जो लोग अभी बनियों में हैं, एक चीज देखा जाता है कि पैसे की वो बहुत ख्याल रखते हैं, पैसे को बहुत सोच के खर्चा करते हैं। आप देखोगे उनके जीवन में पैसों की कभी कमी नहीं होती है। मैं भी बनिया ही हूँ, कभी कमी नहीं हुआ पिछले 15-20 सालों से, जब से मैं धंधा कर रहा हूँ, 20-25 सालों से कभी नहीं। तो जिस चीज को आप वैल्यू दोगे, जिसको आप टाइम दोगे, जिसका ज्यादा, जिसके प्रति काम करोगे, वही चीज आपको मिलेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपके पास पैसा है तो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मटेरियलिस्टिक दुनिया में। लेकिन उसके पीछे काम कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट का ही है। मालूम पड़ा 9 से 9 काम करना है, 11 बजे किसी ने फोन किया, चल दिए। 8 बजे 7 बजे किसी ने बोला भाई आ जाओ इस बार में पार्टी करना है, चल दिए, जबकि वो जरूरी नहीं था उस टाइम पे। कहाँ गए नयन भाई? है? थोड़ा सा समझ रहे हैं? और बाद में लोग क्या बोलते हैं, अरे यार कमाई नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, पैसा नहीं है। मैं तो कई लोग को देखा हूँ कि बाहर बीच में 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये एडवांस मांगने के लिए आते हैं और काम के टाइम पे गायब रहते हैं, है ना। तो जिनको ये प्रॉब्लम है ना, वो डेडिकेटली ये काम करो, अपने आप देखो काम होएगा। कोई भी चीज, आपको पता है कि आपको रिलेशन भी कायम करने के लिए ना टाइम चाहिए रहता है। जेनेलिया डिसूजा जानते हैं आप, हीरोइन, और रितेश देशमुख हस्बैंड वाइफ, मालूम है सबको? जेनेलिया डिसूजा कहती है कि मुझे अपने पति से कुछ नहीं चाहिए, गिफ्ट, कपड़े, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनका टाइम चाहिए। वो अपने पति से ना टाइम की भीख मांगती रहती है। एक इंटरव्यू में केबीसी में बोला था उसने। देखा है किसी ने ये एपिसोड? देखा है आपने? उसमें वो कहती है कि मेरे हस्बैंड से मुझे सिर्फ टाइम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो टाइम की कीमत मालूम पड़ रहा है? जिस चीज को आप जितना टाइम दोगे, वो चीज आपके लिए उतना ही बढ़ के मिलेगा। प्रॉब्लम तो है कि यहाँ डिसाइडेड ही नहीं है कि कितने बजे से कितने बजे क्या करना है। 24 घंटा ही है अपने पास, जिसमें 8 घंटा 7 घंटा तो सोना ही है।
कुछ रूटीन फिक्स किया है सब लोगों ने? सोने का टाइम, काम करने का टाइम, फैमिली का टाइम, हेल्थ का टाइम, सोसाइटी का टाइम? किसका किसका अभी तक नहीं लिखे है? हेलो, ये देखो, ये नहीं लिखा लगता है। कौन सी दुनिया में है तुम? यार एक सैंपल हमारे प्रॉपर्टी प्लाजा में है। मोहम्मद भाई, थोड़ा अपने आप को सीरियस लो यार। कितना एज है अभी? कितना है एज आपका? अरे बाप रे, 46 में सीरियस नहीं हो तो कब सीरियस हो गए भाई? मरने के बाद? 80 साल के बाद? 90 साल के बाद? 46 एज है, मेरे को लगा अभी 28-30 है। इन्होंने लगता है हेल्थ कुछ ज्यादा ही मैनेज कर लिया, नहीं? क्या क्या लिख लिए? सब लिख लिए चारों? और लिख के संदीप को दे रहे? फोटो ले लिया? फॉलो करेंगे इसको? भाई अभी जो लिखा है सब लोगों ने फॉलो करेंगे इसको? कसम खा लो अपने अपने भगवान का। देखो सब चुप हो गए। क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा इससे? कुछ आपको दिख रहा है उसका विजन, ये टाइम मैनेजमेंट का? मैं तो बोलता हूं जीवन में कुछ भी मत छोड़ो, सब कुछ करो, है ना? घर वाले बोलते हैं कि दारू मत पियो, गर्लफ्रेंड के पास मत जाओ, टाइम मत दो, घूमो फिरो मत, मतलब सब करो, कुछ मत छोड़ो। हेलो भाई, मेरे को एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड बीवी नहीं करना होता तो भगवान वैसा मुझे बनाता ही नहीं ना। भगवान ने बना के भेजा है, मतलब वो सब वो भी चाहता है। हेलो, कोई भी बोले ना, माँ बाप, गुरु, टीचर, ठीक है, सबका सुनो। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, काम कर रहे हो तो काम के टाइम पे काम, फैमिली में बीवी बच्चे के साथ हो तो उस टाइम पे सिर्फ वही, गर्लफ्रेंड के साथ हो तो एंजॉय करो, लेकिन टाइम के साथ। ऐसा नहीं कि काम के टाइम पे तुम मालूम पड़ा गोराई घूम रहे हो बाइक पे बिठा के। मामला बिगड़ जाएगा। कुछ किसी भी चीज के अगेंस्ट में रह के मतलब ही नहीं है, सब कुछ करने का है। जो जो भी एक मनुष्य को करना चाहिए, ये चारों चीजों को रखने के लिए फिट फाट सब कुछ करना ही है। कितने लोग यहाँ पे बीवी बच्चे वाले हैं? हेलो, ओ ठीक है, रख दीजिए। हाँ गुड। कितने लोग गर्लफ्रेंड वाले हैं? हेलो, देखो शर्मचंद लोग शर्माएंगे नहीं, शर्माएंगे हाथ नहीं उठाएंगे, एक दूसरे को बोल रहे हैं उठा उठा उठा। ये दोनों वाला है क्या? कोई नहीं है गर्लफ्रेंड वाला, इतना शर्मचंद है, ठीक है, शर्मा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर गर्लफ्रेंड भी है, सीरियस हो या ना सीरियस हो, टाइम दो पूरा। जो टाइम सोच रखा है ना, अगर आपके पास मंडे को कस्टमर नहीं है, है ना, प्रायोरिटी अभी अपना बिजनेस और पैसा है, ध्यान में रख लेना। नए लोग को बता रहा हूँ, जिनको जो शादीशुदा नहीं है, नए लोग की बात कर रहा हूँ। प्रायोरिटी आपका बिजनेस और पैसा है। आपके पास बिजनेस है, पैसा है, तो ही सामने वाले भी साथ है, वरना तुम्हारे पिछवाड़े पे लात है।
समझ गए? टाइम खाली मनी ही नहीं है, मनी के टाइम पे टाइम मनी है, बाकी भी तो सब चाहिए। पैसा आपने बहुत कमा लिया, मालूम पड़ा परिवार में रिलेशन आपके अच्छे नहीं है, आपको देख के बीवी बच्चे आपके दूर भाग जाते हैं, क्या मतलब है ऐसे पैसे का भी, क्या मतलब है ऐसे काम का भी? हेलो, मेरे साथ में हैं सब लोग? आपके पास पैसा बहुत है, मालूम पड़ रहा है कि आप एक ठीक से आइसक्रीम नहीं खा सकते, एक मीठा फ्रूट नहीं खा सकते, तो ऐसे पैसे के भी क्या मतलब है? सोसाइटी में कोई आपको जानता तक भी नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, कोई जान पहचान नहीं, ये भी क्या काम का है? हेलो, इसी चारों को बैलेंस करने की मैं बात कर रहा हूं। मैंने तो सीखा था लाखों रुपया दे के, मैं आपसे फ्री में शेयर कर रहा हूं। इसमें देखो मोहम्मद भाई सबसे लास्ट में लिखे, सुनने के बाद फायदा होगा कि नहीं होगा। फायदा जब लिखा तब लिखे जाके, पहले तो लिखे ही नहीं। अच्छा मोहम्मद भाई तो मेरे नजदीक हैं जो दिख गए, आप लोगों में किसी ने ऐसा है जो अभी तक लिखा नहीं है टाइमिंग टेबल? सबने लिख लिया? हेलो, बहुत बढ़िया है। टाइम तो लिख लिया, लेकिन फॉलो करेंगे कि नहीं? ठीक है, वो तो दिख जाएगा। अच्छा जो लिखे कैसे, मोबाइल में लिखे डायरी में? जिसका टाइम मुझे नहीं दिखा ना, तो मैं फिर उस डायरी को लेके बैठूंगा। अच्छा रियल एस्टेट का टाइमिंग 10 घंटा या 12 घंटा? 12 घंटा किसने किसने लिखा है? ओके ठीक है। और 10 घंटा किसने किसने लिखा है? या 10 घंटे से कम किसने किसने लिखा है? अच्छा 10 घंटा किसने किसने लिखा है? संदेश और पीछे क्या नाम है इनका? नाम क्या है भूल गया मैं, पीछे वाले। संदेश और इनका संजय। ओ दोनों एक ही राशि वाले हैं। संजय और संदेश। आप लोग को 10 घंटे के ज्यादा चाहिए, 10 घंटा ही चाहिए काम के लिए। खड़े हो जाइए दोनों जन। ऐसी बात नहीं है कि जो प्रॉपर जो टाइम होता है काम करने का वो 10 घंटा है, बाकी आधा घंटा 1 घंटा ट्रैवलिंग वगैरह। नहीं मैं ट्रैवलिंग लेके बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए सुनिए सुनिए। संदेश आपको बता रहा हूँ, संजय संजय ना, हाँ। घर से आप कदम बाहर निकाले ना, बस काम चालू, दिमाग में काम चालू, मतलब काम चालू। अभी जैसे मैं हूं, मैं जब यहाँ से ऑफिस छोड़ता हूँ ना, उसके बाद मेरे दिमाग में काम नहीं रहता, फिर मैं फैमिली में जाके फैमिली हो जाता हूँ। अगर मैं किसी सोसाइटी या समाज में किसी प्रोग्राम में गया हूँ तो वहाँ पे फिर मैं बिजनेसमैन नहीं रह जाता, वहाँ पे फिर मैं सोसाइटी और सामाजिक हो जाता हूँ। अगर मैं किसी अपने परिवार माँ बाप के पास, बीवी बच्चे के पास चला गया तो फिर वहाँ मुझे याद नहीं रहता है कि मेरा कोई प्रॉपर्टी प्लाजा करके है भी। फोन सब साइड। तो पर्टिकुलर वो टाइमिंग डिसाइड, लेकिन उसके लिए अरेंजमेंट कर रखा है। अगर आपके पास अरेंजमेंट नहीं है तो आप फोन पे जवाब दीजिए उसको, ऐसा नहीं है। लेकिन घर से अगर आपने सोचा है कि मैं काम करने के लिए निकल रहा हूँ, तो फिर वो ट्रैवलिंग टाइम अगड़म बगड़म सब वो टाइम कोई उतना ही समर्पित होता है, समझे? तो उसके अकॉर्डिंग तो 12 घंटा हो जाएगा आपका, बराबर? वो लिख लो। पहली बात तो ये है ना कि हम जो छोटे जो लोग हैं ना, आपको बता दूं, काम किसको मानते हैं मालूम है? काम मानते हैं उसको जो हम शरीर से करने लग जाते हैं। प्रॉब्लम तो यही है कि जब हम शरीर से काम करने लग जाते हैं ना, उसी को काम मान लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि 80% काम हम शरीर से मन से करते हैं और 20% ही शरीर से करते हैं। समझ में आ रहा है? मन से डिसाइड होता है पर्पस, उद्देश्य, शरीर से होता है काम। एक चोर है, किसी के पेट में चाकू मार के पेट फाड़ देता है, और एक डॉक्टर है, वो भी किसी के पेट पे चाकू मार के पेट फाड़ देता है। काम शरीर से दोनों एक ही कर रहा है, लेकिन दोनों का पर्पस अलग अलग है।
पर्पस अलग अलग है। एक को बड़े स्टेज पे देके बिठा के अवार्ड दिया जाता है और भगवान की उपाधि दिया जाता है, और एक को अगर पकड़ लिया जाए ना तो पुलिस वाले उल्टा करके मारते हैं उसको। खाली पर्पस का फर्क है। समझ में आ रहा है मन का कितना वैल्यू है, शरीर का कितना वैल्यू है। अच्छा 9 बजे तक तो 9 बजे से सिर्फ आप फिजिकल वर्क करेंगे, लेकिन मैंने बताया कि अगर सुबह अगर आप बिजनेस को लेके, डेवलपमेंट को लेके अगर मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं ना तो फिर सुबह 7 बजे से शुरू होना पड़ेगा आपको। 7 बजे वाला कोई नहीं है ना इधर? ठीक है, फिर ऑफिस में बिठा के ही मेडिटेशन कराया जाएगा और क्या। 9 बजे अगर आप घर से निकल जाओ काम के लिए, है ना, ऑफिस नहीं भी खुला हो तो भी आप घर से निकल जाओ। 10 बजे ऑफिस खुल जाता, आधे 1 घंटे में पहुंच जाओ अंदर बैठ के मेडिटेशन करो, आधा घंटा कर लो, फिर 11 बजे 10:30 बजे से काम चालू करो। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपके जितने फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, विद इन 1 to 2 मंथ सॉल्व हो जाएगा। और इसका सैंपल मैं अभी अभी आपके सामने रख चुका हूं कि 3-4 लोग हैं जिसको सुनीता ने कंटिन्यू करवाया है, उसका रिजल्ट दिख रहा है। इनको रियल एस्टेट का आर मालूम नहीं ढंग से। हेलो, मैं चेक करूंगा बाद में, चलेगा ना कि टाइम फॉलो कर रहे कि नहीं। और मोहम्मद भाई तुम्हारा तो खास करूंगा, और नहीं किया तो तुम्हारा फाइन मार दूंगा मैं। तुम्हारे ही बनाए हुए नियम को मैं खाली चेक करूंगा। सबके पास कहाँ, मोबाइल में है या डायरी में है? अरे यार डायरी कहाँ लेके चलते हैं यार, मोबाइल में फोटो लेके रख दो। वो फोटो लेके अपने घर वाले को शेयर कर दो कि आज के बाद मेरा खुद के साथ एग्रीमेंट हो गया है, दूसरे के साथ नहीं, खुद के साथ। अच्छा, किसी मूवी में या किसी सीरियल में आपने देखा है कि खुद को किसी ने सजा दिया हो? सजा, हाँ। पनिशमेंट कभी देखा है आपने? कौन सा देखा है? हाँ, अपरिचित। अपरिचित में खुद को कहाँ पनिश किया उसने? हाँ? पानी में डूब वो है दूसरे को सजा देता है अपने किसमें? लंदन में अजय देवगन अपना बट्टे से मारता ऐसा काम नहीं। ये मालूम है, ये जो कह रहे हैं ना, देखो अभी 2 मूवी सामने आई है, एक बोले अपरिचित और एक सैफ भाई बोल रहे हैं लंदन टाइम्स, और आशिकी 2 मैं ये भी नहीं देखा हूँ यार। क्या होता है उसमें? तो वो सेल्फ पनिशमेंट है। जिस दिन आप सेल्फ पनिशमेंट देना शुरू कर दोगे ना, उस दिन दुनिया आपको कभी पनिशमेंट नहीं देगी। हेलो, मेरे साथ में हो जाओ, मैंने समझ लिया, 3 पिक्चर आ गई मेरे पास। एक लंदन, कौन सा बोले? लंदन ड्रीम्स, एक डर, एक अपरिचित, और दूसरा कौन सा बोले एक बीच में? आशिकी 2। मैं एक बार बता दूं, सुन लीजिए, बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोगों को मैंने देखा है। अनु मलिक है ना, अनु मलिक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, हाँ, जो भी सिंगर भी है ना, 1-2 गाना गाया है उसके साथ। उसको मैंने एक बार देखा था कि एक म्यूजिक में उसने गलती किया और म्यूजिक उसने खुद ने सुना और खुद को ही 2-3 झापड़ उसने जोर जोर से मारा। समझ में आ रहा है? जब खुद की गलती की सजा खुद को दे दो ना, तो फिर दुनिया आपको कभी नहीं देगी। क्या हुआ? मूवी का नाम बता रहे थे। अरे मत बताओ, हो गया मूवी का नाम, बहुत हो गया। अभी मैसेज पे आते हैं। खुद का सजा हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में भी दिया हुआ है, मुस्लिम धर्म शास्त्रों में भी दिया हुआ है कि अगर कुछ गलती हो जाती है ना, तो एक दिन, एक चंद्रव्रत का नाम सुना है किसी ने?
1 महीने का व्रत होता है। कभी किसी से कुछ गलती हो जाए तो एक चंद्र व्रत का संकल्प लेते हैं, 1 मुट्ठी खाली खाना उनको 1 दिन में मिलता है, पूरे 24 घंटे में 1 मुट्ठी में जितना आ जाए वो उतना ही खा सकता है। ये भी एक पिक्चर का ही पार्ट है। मैंने एक पंडित से पूछा था तो उसने बताया भी था। ये भी एक पिक्चर का ही पार्ट है कि 1 से 15 दिन तक 1 से 15 मुट्ठी पे वो जाता है और फिर 15 दिन से 1 दिन तक फिर से वो 15 से 1 मुट्ठी पे वो आता है। सोचो, उतने में मरा तो मरा, जिया तो जिया, लेकिन मैं ये पनिशमेंट दूंगा अपने आप को। सुनीता मैडम, ओ सुनीता मैडम, सुनीता इधर आओ, इसका फोन ले ले जल्दी। ये बड़े बड़े बाल वाला क्या नाम है इसका, लेके जाओ, फोन लेके जाओ सबका। ले जाओ उठा के, सोचो मत, सुनो मत ज्यादा। दो फोन, दो सब ले जाओ फोन। इधर ही बैठो, कोई जैसे किसी का फोन बजा हो उठा लिए तुरंत ले जाओ। काम करना सीखेंगे तो करेंगे क्या, करने से पहले सीख लो। तो जब कभी ऐसा कुछ, ये जो मैंने रूटीन आपने बनाया है ना, खुद के साथ जो एग्रीमेंट किया है, मैंने किया है क्या कि आपने खुद नहीं किया है? हेलो, खुद ने किया है ना, और उसके साथ पूरी तरह से एग्री हैं? मोहम्मद भाई एग्री है ना खुद के साथ? और कभी कुछ गलती करो ना तो खुद को सजा भी दे देना, सबके सामने नहीं। सबके सामने जाएंगे तो हो सकता है सामने वाला पागल भी बोल दे। अकेले जाना बाथरूम में और खुद को 4-5 झापड़ मारना खींच के, तब होश होएगा कि अगली बार से ये गलती नहीं करना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बता रहा हूं, जिनकी मैं बात कर रहा हूं ना, ये ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं अपने जीवन में, बहुत सक्सेसफुल है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, फिल्म इंडस्ट्री, बिजनेस, सब में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े तुरम खान लोग हैं जो इस प्रैक्टिस को करते हैं। कैसे पता चलेगा ना आपने गलती किया है और आप इतने पावरफुल हैं कि आपको कोई सजा नहीं दे सकता? कैसे एहसास होगा कि मैं गलती किया हूं? तो खुद के भगवान, खुद के शैतान खुद ही बन जाओ। कर सकते हैं? कभी ऐसा प्रैक्टिस किया है किसी ने अभी यहाँ तक? यहाँ पे सौरभ ने किया है? अरे वाह, वेरी गुड। और कोई? मैंने पहले किया है 1-2 बार, खुद बता रहा हूं। एक गलती किया था मैंने, उसका सजा दिया था, पूरे 24 घंटा भूखा रहा था मैं। आज भी मुझे वो गलती, मैंने कभी जीवन में दोहराया नहीं उसको। वो गलती कर लिया, मुझे लगा कि मैंने ये गलती किया है जानबूझ के, और उसका पनिशमेंट ये दिया कि 24 घंटा मैंने उसका उपवास किया था। और उसका ये रिजल्ट है कि आज भी अगर वो गलती करना होता है ना तो मेरी रूह तक कांपती है। भूख लग रहा है लेकिन मैं खा नहीं सकता। उपवास, तपस्या, या फिर बहुत सारी सजा है। आप अपने आप को गाली दे दो, गाली देना तो चलो कम रहेगा, झापड़ मारो, किसी दूसरे से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला लिख लो, जो टाइम मैनेजमेंट लिखा है ना उसी के नीचे लिख लो, सेल्फ पनिशमेंट। अगर मिस्टेक, इफ मिस्टेक देन सेल्फ पनिशमेंट। कोई आपको पनिश नहीं करेगा। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन ये एकदम मैं आपको पूरा मक्खन और घी निकाल के दे रहा हूं। ले लो फोन, किसका बज रहा है? सबका ले लो, जब्त करो फटाफट। डंडा लेके जाना तो ऐसे नहीं जा। क्या हुआ? अच्छा, मोबाइल साइलेंट करो ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। साइलेंट है ना सबका? ये खाली लिखने के लिए है तो ठीक है। ये समझ लो, आपको सजा देने वाला अगर सबसे बड़ा जल्लाद है तो वो कौन है? आप खुद।
कोई आपको मारेगा नहीं, कोई फैमिली मेंबर, कोई भाई, कोई बाप, या फिर कोई पुलिस, कोई प्रशासन, कुछ नहीं। अनजाने में की हुई गलती की माफी और जानबूझ के की गई गलती का सजा। समझ में आ रहा है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जब मैं करवाता हूं ना लोगों को, अभी तो 5 साल से प्रैक्टिस मैंने छोड़ दिया है। अभी आप लोग को जो सिखाया गया है ना, वो माइंड पावर है। माइंड पावर का ये एक एक्सट्रीम लेवल है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। ये माइंड पावर के माइंड पावर तो सेकंड थर्ड लेवल पे आता है, ये फर्स्ट लेवल पे आता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में आपने इस जन्म तो छोड़ो, पिछले कई जन्मों का जो पाप कर्म है ना, उसको हम लोग रिलीज करते हैं आपके मन से। आपके जो 200, 500 साल, 1000 साल से जो कुछ आप नेगेटिव कर्मा करते आ रहे हैं ना, उसको हम लोग रिलीज करवाते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बोलते हैं उसको। कम से कम 4 से 5 घंटे का सेशन होता है प्रैक्टिकल। जितने ये सक्सेस लोग आपको दिख रहे हैं ना मार्केट में, जितने भी बड़े बड़े हुए, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, या फिर सलमान खान, शाहरुख खान, ये अगड़म बगड़म जितने भी लोग हैं, ये सब कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से गुजर चुके हैं। जहाँ पे कैलिफोर्निया हिप्नोसिस में मैंने जहाँ सीखा है ना, वहाँ ये सब तुर्रम खान लोग आके गए हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटी, टॉलीवुड सेलिब्रिटी, हॉलीवुड वाले बाहर कैलिफोर्निया डायरेक्ट जाते हैं, प्लस जितने बिजनेसमैन हैं सब अपने अपने सक्सेस लेवल पे हैं। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने जब लिस्ट देखा ना, तो सबका ही नाम था पिछले 50 साल के लिस्ट में। वहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, ये सेलिब्रिटी, ये बिजनेसमैन ने यहाँ पे ये किया है, उनके रिकॉर्ड के लिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कभी करेंगे, लेकिन उसका एक सूक्ष्म पार्ट मैं आपको बातों में बता रहा हूँ। कोई सुना है पहले ये कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी? कोई हाथ तो ऊपर कर तो रहे हैं। कौन? जरा सुना आपने? कुछ किया भी है, खाली सुने ही है? ओके। इसके बारे में गूगल कर सकते हैं, लेकिन गूगल पे कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ पढ़ने को मिलेगा। वहाँ प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, पढ़ने और सुनने को मिलेगा। प्रैक्टिकल तो ये जो हिप्नोथेरेपिस्ट है या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है वो ही कर सकता है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल तो क्या, अगर आपसे कोई जानबूझ के गलती हो जाए तो उसके लिए भगवान से जाके माफ़ी, और अगर अनजान में जो गलती हो जाए उसके लिए माफ़ी, और जानबूझ के जो गलती हो जाए उसके लिए खुद को सजा। सजा आप अकेले में दो या नहीं, मौत तो नहीं मर ही जाएगा तो फिर सजा ही किस काम का, सुधर के भी क्या करेगा मौत तो गवर्नमेंट भी इतना जल्दी नहीं देती है सजा में आप खुद डिसाइड करो कि कितनी बड़ी गलती का क्या सजा। कभी कभी होता है ना, अपने ईगो में आके ना गलतियां कर देते हैं, जानबूझ के कर देते हैं। हमें मालूम रहता है कि सामने वाला सही है, मैं गलत हूं, लेकिन वहां पे अपने अहंकार को पोषण करने के लिए, अहंकार को मानने के लिए हम गलतियां कर देते हैं। अब उसका 2 रिजल्ट है। एक तो आपने जिससे गलती की है ना, उसके जाके माफ़ी मांग लो, थोड़ा रिलीज हो जाएगा। दूसरा, खुद को सजा दे दो। अगर ये आपने नहीं किया, इसका रिजल्ट क्या होगा ये मालूम है किसी को? कोई कुछ बोला क्या? कोई कुछ बोल रहा है ना, जवाब दे रहा था ना। गलतियां बढ़ते जाएंगी। नहीं, हाँ, गलतियां तो जो बढ़ती जाएगी वो एक आपका हैबिट बन जाएगा। और दूसरी बात, उसका रिजल्ट थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। गुड का गुड और बैड का बैड। लेकिन ये कैसा आता है बता दें? नेचर में एक नियम फिक्स है कि आज जो आप दोगे ना, वो बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलता है। आज आप किसी पेड़ का बीज बो दो, उस पर पानी डालो, सींचो, एक बीज आप बोते हैं, बराबर,
और 2-3 साल तक उसको सेवा कर दो और छोड़ दो, 5 साल के बाद वो देना शुरू करेगा आपको। और कितना देगा मालूम है? 30 साल तक देगा वो। समझ में आ रहा है? चावल का पेड़, धान के बारे में सुना है किसी ने? उसको बोते हैं और 1 महीना सेवा करते हैं, तब वो 3 महीने के बाद एक बोते हैं और वो एक फल्ली में करीबन 1000 दाना होता है। समझ रहे? जिसका जितना ज्यादा सेवा उसका उतना बड़ा फल। हेलो, अब यहां पे गुड का गुड और बैड का बैड, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। अगर आपने ये नहीं किया तो, जो मैं बता रहा हूं, हमें लगता है कि कोई देख नहीं रहा है ना, क्या हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ना यही माइंड पावर के सब्जेक्ट में आपको लेके चलता हूं। सबकॉन्शियस माइंड का नाम किसने सुना है? कितने लोगों ने नहीं सुना है? हाथ उठाइए। ओके, ठीक है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है मालूम है? अभी मैं आपको अगर लेके जाऊं सेल्फ कॉन्शियस में, सेल्फ हिप्नोसिस में, और आपके जब से आप माँ के पेट में आए थे तब से लेके अभी तक का हिसाब में 1-1 मिनट का आपसे निकाल सकता हूं। अभी आपको याद नहीं है, आप आंखें खुली हुई है ना, कॉन्शियस हो, अभी आपको याद नहीं है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में ये सब का हिसाब किताब है। 1-1 सेकंड का हिसाब किताब है। अभी मैं आपको एक मेडिसिन कराऊंगा, 6 साल की उम्र में लेके जाऊंगा, तो 6 साल की उम्र की सारी एक्टिविटी आपको खट से याद आ जाएगी। तो आप सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं ना उसका फल कोई, या उसका रिजल्ट कोई जमराज, धर्मराज, भगवान, अल्लाह, बाबा, ये सब कोई नहीं देता है। आज समझ लो कि इसका रिजल्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड ही आपको देता है। हेलो, अभी थोड़ा सा आपको डर लगेगा अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि ना मेरे को तो कुछ गलती करने से पहले ना पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हड्डियां खड़ी हो जाती है मेरी, क्योंकि इन सब चीज़ों को मैं पढ़ा भी हूँ, देखा भी हूँ, महसूस भी किया हूँ और प्रैक्टिकल रिजल्ट भी देखा हूँ। एक बार थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस कर जाएंगे ना, फिर आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। कोई दुनिया में कोई ऐसा भगवान नहीं है, कोई ऐसा शैतान नहीं है जो आपको सजा देता है। सजा आप खुद को ही देते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको सजा देता है, क्योंकि स्टोरेज कहाँ, वहीं तो है। क्या हुआ आमीन? कुछ हुआ है? फोन पे तेरा प्राण अटका हुआ है। तो इस बात से सोच समझ के रखो कि अभी से जो मैं कर रहा हूँ ना, ये आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले जो करते हैं ना, वो कम से कम 2 लाख रुपए चार्ज लेते हैं और एक बार 10 सेशन करते हैं और पूरी नेगेटिविटी उसके माइंड से, बॉडी से निकाल देते हैं। उसके बाद जिस चीज को हाथ लगाए सोना, जिस चीज को हाथ लगाए सोना। होता है ना, मैं काम कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ सफल नहीं हो रहा हूँ, मेरा बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं करना भी चाह रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा है। इसका वजह सिर्फ यही है कि उसने जो पास्ट में किया है ना, उसकी सारी नेगेटिव मेमोरी उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, जिसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और ये पूरा एक वैज्ञानिक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है। कोई इसको अध्यात्म, धर्म, भगवान, भगवती, अल्लाह, बाबा, किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसमें से कुछ प्रैक्टिकल चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? गुड का गुड, बैड का बैड और कंपाउंड इंटरेस्ट। हेलो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा समझ में आया ना? और एक बार बता दूं कि कोई लगता है कि मेरे को कोई नहीं देख रहा है, मेरे को कोई नहीं समझ रहा है, ये बात ध्यान से समझ लो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको देख रहा है और आपके सबकॉन्शियस माइंड कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा
कि कोई बंदा अगर सामने नहीं है ना तो भी उसको रिस्पेक्ट से बात करते हैं। देखा है आपने कहीं? और जनरली लोग देखोगे ना, अगर बंदा सामने नहीं है ना तो तू करके बात करेगा, और सामने आ जाएगा तो आप करके बात करेगा। होता है ऐसा? ये क्या लगता है कि उसको ऐसा लगता है कि वो सामने नहीं है ना, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम उसका खुद का है। अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि वो दूसरे के लिए तो कुछ करो ही मत, खुद के लिए ही करो। कई और जितनी भी डिजाइन की गई है ना चीजें, सब खुद के लिए ही है, दूसरे के लिए कुछ नहीं है। कोई किसी को हाथ भी जोड़ता है या पाँव भी पड़ता है ना तो वो खुद के लिए ही है। ये बहुत बड़ा गलत फहमी मैं सामने के वाले के लिए कर रहा हूँ। मालूम है इसका साइंटिफिक रीजन? नहीं मालूम। चलिए, वो हाथ जोड़ने का और पाँव छूने का तो मैं बाद में कभी शेयर करूंगा आपसे। फिलहाल अपन टाइम मैनेजमेंट के ऊपर थे और सेल्फ पनिशमेंट के ऊपर थे। अगले हफ्ते तक फॉलो करेंगे? मैं अपडेट ले सकता हूँ? हेलो, सबका आवाज नहीं आ रहा है, 2 ही लोग का आवाज आ रहा है। ठीक है, आवाज लगाओ या ना लगाओ उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जो आपके साथ आपका खुद का एग्रीमेंट हुआ है ना, जो राजीनामा आपने साइन किया है, उस पे ही रहना। और कुछ अगर गलती हो जाए तो अपने आप को सजा भी दे देना जाके, और दूसरी बार वो गलती नहीं करना। कहाँ है ये राहुल हिरेन दोनों? उम्मीद है कि अभी टाइम मैनेज करने में दिक्कत नहीं होगा आपको, अस्त व्यस्त नहीं रहेंगे। अच्छा, ये जो बताया हूँ ये प्रॉब्लम था कि नहीं पहले आप लोग का? हेलो, तो ऐसा समझ में नहीं आया। मैंने बोला अभी जो मैंने आपसे शेयर किया है टाइम मैनेजमेंट का ट्रिक, ये पहले आप लोग को किसी को मालूम था? नहीं मालूम था। अच्छा, मालूम भी था तो फॉलो नहीं कर रहे थे। हेलो, अभी देखो अजेंद्र भाई कह रहे हैं, अजेंद्र भाई आपकी एज कितनी है? अभी देखो ये 54 की एज के हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़े होंगे आप यहाँ पे, है ना? अभी 54 की एज के अगर कह रहे हैं तो उनके ऊपर ये शोभा भी देता है, लेकिन मैं उनके ऊपर तो ये शोभा भी देता है, लेकिन मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ। ये तो एक उम्र, एक अनुभव जीवन का निकाल चुके हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं ये। लेकिन आप लोग की बात कर रहा हूँ जो 20, 18, 30 वाले हैं, वो लोग अनायास कभी भी कुछ भी, मान लो अपना डील में बैठे हैं, कस्टमर के साथ विजिट में बैठे हैं, उधर किसी का फोन आया, चलो 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 छोड़ो उसको। मेरे साथ वो मीटिंग करके था, वो वही करता था। डील पर बैठा हुआ है, कोई फोन आ गया उठ के निकल जाता था। यही प्रॉब्लम है। नितिन वो जो आपके साथ में जाता था, यही है ना, टाइम से कमिटेड नहीं है, खुद से एग्रीमेंट नहीं है खुद का। ये जो एग्रीमेंट में बात कर रहा हूं ना, ये आप करके देखो। कितना? 10 साल। 10 साल अगर आप कर लो और इसका स्वाद ले लो, फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या है। आपको एक प्रैक्टिस बताता हूं, वर्ल्ड वाइड सर्वे बता रहा हूं। किसी भी काम को करने, भाफने के लिए, समझने के लिए 100 डेज। क्या? एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड का मैं आपको वर्ल्ड वाइड सर्वे बता रहा हूं। किसी भी काम को समझने के लिए 100 दिन, सीखने के लिए मालूम है किसी को 1000 दिन, और उस काम से जो कुछ चाहिए पाने के लिए, वॉट एवर, कुछ जो कुछ चाहिए उसको पाने के लिए 10,000 दिन। मालूम पड़ रहा है? ये महीने में अगर कन्वर्ट करेंगे, साल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होएगा?
ये हो जाएगा मोटा मोटी 3 महीना समझने के लिए, ये हो जाएगा मोटा मोटी 3 साल, और ये हो जाएगा लमसम 30 साल। कहाँ 10 साल यार, तुम 1000 दिन का साल बना रहे क्या? है शेफ भाई पूरा कैलेंडर ही चेंज कर रहे नहीं। ये जो नियम है ना, ये एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हाँ कोई गॉड गिफ्टेड है जो चीज़ों को जाके खड़ा होता है और एक बात में सब समझ जाता है, तो बात अलग है। अदरवाइज ये है, इतना तो पेशेंस रखना पड़ता है, एक दिन में कुछ नहीं। पेशेंस रखने को तैयार है इतना, इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी आप तुर्रम खान रहो, और इतना बड़ा अगर अपन तुर्रम खान होते तो यहाँ तो होते ही नहीं, फिर तो अपन कहीं और किसी और दिशा में होते। कि अभी जो मैनेज किया है आपने, जो एग्रीमेंट किया है खुद से, आज के बाद एक संकल्प ले लो कि आने वाला पूरा जीवन मैं करूँगा ऐसा खुद के लिए, पूरी लाइफ टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी आप यहाँ से बाहर भी जाओ या यहाँ पे रहो, वो बात अलग है, लेकिन खुद के साथ एग्रीमेंट जो किया है उसको पूरा फॉलो करेंगे। हेलो, डन? चलिए, कहाँ चलो, कितना जाने का हड़बड़ी है तुम लोग को। अब ये 12 घंटा अगर रियल एस्टेट पे काम कर लिया ना, तो डील अपने आप चल के आएगा सामने से। फिर डील के पीछे आप तो जाओगे ही, लेकिन डील भी आपके पीछे चल के आएगा, पैसा चल के आएगा, मान सम्मान, सर्टिफिकेट, अवार्ड, सब कुछ आपके पीछे चल के आएगा। और उसका जीता जागता उदाहरण जिंदा इधर बैठा है, कहीं दुनिया जाने की जरूरत नहीं है। अभी सर्टिफिकेट हो गया, अवार्ड हो गया, ब्रोकरेज हो गया, पैसा हो गया, मान हो गया, सम्मान हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गई, वो सब मेरे पास सामने से आ रहा है। कई बार तो सर्टिफिकेट अवार्ड में लेने नहीं जाता हूँ, सामने वाला भेज देता है जबरदस्ती पैकेट में बंद करके। ब्रोकरेज भी कई बार मांगना नहीं पड़ता है, सामने वाला चेक भेजता है, सामने वाला पैसा ट्रांसफर करता है। उसका रीजन यही है, मेरा टाइमिंग 7 से 9 का है, नहीं 12-2 14 घंटे का है। हेलो, जीता जाता एग्जाम्पल में समझ में आ रहा हूँ ना? बाहर तो कोई और होगा, यहाँ मैं ही हूँ। अच्छा, दूसरी बात, इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड जो होते हैं ना, वो भी होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल अगर आप एवरेज भी हो तो भी बहुत कुछ कर जाओगे। अपने एक काम को चुनो और उसमें सबका बाप बन जाओ। रियल एस्टेट चुन लिया है, और अगर आपने यहाँ पे भी टाइम दे दिया ना, तो भी सबका बाप बना ही देंगे। ठीक है, ये एग्रीमेंट के ऊपर बैठे हैं, तो एग्रीमेंट का मैं फिर से हर महीने चेक करूंगा कि रूटीन में है कि नहीं। अभी तो आप लोग ने कसम खाई ही है अपने अपने भगवान का, मन तो खा ही लिया ना मन से। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे अभी सेल्स के परफॉर्मेंस के ऊपर है। ठीक है,